नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। क्या पूछा गया? भारत में वन यानी फॉरेस्ट एरिया कितने अनुपात में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 11.1%, बी हो जाएगा 22.2%, सी ऑप्शन हो जाएगा 33.3%, डी हो जाएगा 44.4%। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 33.33% भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रदेश में, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है। और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। मगर ये किस लिए फेमस है, ये पूछा गया, क्यों महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं ऑप्शन पहले। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बाघ और हाथी, बी हो जाएगा जंगली भैंसा, सी हो जाएगा पक्षी और डी हो जाएगा तेंदुआ और चीतल। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी तेंदुआ और चीतल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वह अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है ओनली जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कान्हा, बी हो जाएगा दाचीग्राम, सी हो जाएगा गिर और डी हो जाएगा मृदुलाई। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो इन्हीं में से देखते हैं कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दाचीग्राम में पाए जाते हैं कश्मीरी महामृग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है। जो कुगटी वन पशु विहार है, स्टेट का नाम पूछा गया, भारत के किस स्टेट में है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, बी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और डी हो जाएगा उत्तराखंड। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो कुगटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। जो साइलेंट वैली है उसमें दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कस्तूरी मृग, बी हो जाएगा चीता, सी हो जाएगा शेर की पूंछ जैसा मैकाकू, इसके बाद डी हो जाएगा गेंडा। ये चलो कौन सा है जो दुर्लभ और नष्ट प्राय में रखा गया है साइलेंट वैली में। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी शेर की पूंछ जैसा मैकाकू जो है वो दुर्लभ में रखा गया है, बहुत कम दिखाई पड़ता, नष्ट के कगार पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नागरहोज नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोज नेशनल पार्क जो है स्टेट के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी हो जाएगा कर्नाटक, सी हो जाएगा उड़ीसा और डी हो जाएगा राजस्थान। तो नागरहोल के बारे में पूछा गया। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बार एग्जाम में बन भी चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बी यानी कर्नाटक राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। साथियों इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, चलो देख लेते हैं, मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कौन से है, भरतपुर। क्या पूछा गया, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पहला हो जाएगा कर्नाटक, बी हो जाएगा उड़ीसा, सी हो जाएगा केरल और डी हो जाएगा राजस्थान। भरतपुर के बारे में पूछा गया। तो भरतपुर जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है, ये याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता, जो सुंदरवन का डेल्टा, जो सुंदरवन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा गुल्म यानी स्क्रब जंगल, बी हो जाएगा मैंग्रोव, सी हो जाएगा पर्णपाती जंगल और डी हो जाएगा टुड्रा। तो इससे पूछा गया मैंग्रोव वन है उनको क्या कहा जाता है। चलो इन्हीं चार ऑप्शनों में देखते हैं कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मैंग्रोव कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछा गया, भारत में कहाँ स्थित है। पहला हो जाएगा दिल्ली, बी हो जाएगा शिमला और डी हो जाएगा, सी हो जाएगा देहरादून और डी हो जाएगा भोपाल। चलो देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, चलो देख लेते हैं। मगर ये क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बना, देखना अभी बताएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ये स्वच्छ क्या पूछा गया, स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। लैटिक आवास के बारे में पूछा गया है, जो दो प्रकार के लैटिक और लोटिक होते हैं। तो इसमें लैटिक के बारे में पूछा गया। लैटिक जो होता है वो जो होता है जब कोई किसी गड्ढे में या तालाब में या कहीं पर ऐसी जगह पानी भर जाता है, दलदल हुआ, तालाब हुआ, जहाँ पे पानी क्या रहता है, ठहरा था। लैटिक एक तरीके से हम मान लेते हैं लेटे हुए। कैसे मान लेते हैं, जो लेटा रहता है मतलब पानी ठहरा रहता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता, उसे लेटिक कहते हैं। और एक होता है लोटिक। लोटिक में क्या होता है, एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि लोटना मतलब पानी आगे चलता रहता है, जैसे झरना हुआ, इसके बाद नदी नहर हुए, तो इसमें क्या होता है पानी चलता रहता है, इसे लोटिक में ये लोटिक के उदाहरण है। और लेटिक में क्या होता है पानी बहता नहीं, एक ही जगह ठहरा रहता है, लेटा रहता है एक तरीके से, ये हो जाएगा। तो लेटिक लैटिक अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लैटिक के पूछा गया, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तालाब और दलदल, बी हो जाएगा झरना और नदी, सी हो जाएगा तालाब और नदी, डी हो जाएगा कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा लैटिक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, तालाब और दलदल। देखो तालाब में जो पानी भरा रहता है वो कहीं नहीं जाता है, वहीं पर ठहरा रहता है, और दलदल में भी वहीं पर ठहरा रहता है। तो ये लैटिक के उदाहरण है, वहीं पर लेटा रहता है एक तरीके से, कहीं इधर उधर नहीं जाता। लोटिक के क्या बताए थे, जिसमें पानी चलता रहता है, झरना हुआ, नदी हुआ, नहर हुआ, ये लोटिक के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंग्रोव वन से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। जो गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन है उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मानसून वन, बी हो जाएगा सुंदरवन, सी हो जाएगा सदाबहार वन और डी हो जाएगा गुल्ब वनस्पति। चलो देखते हैं तो क्वेश्चन का राइट क्या आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सुंदरवन। सुंदरवन जो होते हैं मैंग्रोव वनों को, जो गंगा डेल्टा द्वारा बनते हैं, उगते हैं वहाँ पर पेड़, जो झाड़ियाँ होती हैं मैंग्रोव वन बनते हैं, उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये कुछ मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती, सबसे अधिक कौन सी सॉइल पाई जाती, मिट्टी पाई जाती है भारत के अंदर, पूछा गया है। तो चलो देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट, बी हो जाएगा काली मिट्टी, सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी और डी हो जाएगा पंख। चलो देखते हैं, जो मिट्टी जो है वो कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई, कौन सी पाई जाती है, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार इससे क्वेश्चन बन सका कपास से। तो पहले कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जो कपास जो फसल है उसको उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रेतीली मिट्टी, बी हो जाएगा चिकनी मिट्टी, सी हो जाएगा काली मिट्टी और डी हो जाएगा दोमट मिट्टी। जो कपास जिस मिट्टी में उगाया जाता है उसे एक तरीके से रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, कई बार एग्जामों में बन भी चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, यानी काली मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपासी और रेंगुर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है मगर अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लेटराइट मृदा की रचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार मिट्टी बनती है, तो किस प्रकार की होती है। क्षारीय होती है, लवड़ी होती है, अम्लीय होती है और संतुलित होती है, ये पूछा गया। चलो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैसी होती है, अम्लीय होती है। जो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है वहाँ पे कैसी होती है, अम्लीय होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन आया तो ऊंचे पहाड़ों पे कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। मगर ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में, बी हो जाएगा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, सी हो जाएगा बुंदेलखंड में और डी हो जाएगा बस्तर का पठार में, ये पूछा गया। चलो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मालाबार तटीय क्षेत्र में ये पाई जाती, बहुत महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फसल से संबंधित क्वेश्चन है। तब खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ फसल के बारे में पूछा गया, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो भारत में जो फसल होती हैं उसको जैसे खरीफ की हो गई और रबी की फसल हो गई, इसके बाद होती है एक जायद की फसल। तो याद रखेंगे खरीफ की फसल जो खरीफ की फसल देख लेते हैं। ये फसल जो होती है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और लगभग नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती है। इसके बाद फिर आती है रबी की फसल, नवंबर दिसंबर से चालू होती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके बाद आ जाती है जायद। जायद को हम याद रखेंगे जल्दी से, जल्दी जैसे ककड़ी, खीरा हुआ, तरबूज हुआ, ये जायद में आते हैं। और रबी के फसल के दो उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखेंगे, गेहूँ और चावल बहुत अच्छे उदाहरण है। और खरीफ के फसल के मक्का और इसके बाद बाजरा बहुत अच्छे उदाहरण है खरीफ के, ये याद रखेंगे। खरीफ की फसल कब काटी जाती है ये पूछा गया। चलो देखते हैं तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मार्च में, इसके बाद बी हो जाएगा दिसंबर में, सी हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में, डी हो जाएगा जून के प्रारंभ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल कटना शुरू हो जाती है। और ये बोई कब जाती है, ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा मक्का और बाजरा, ये याद रखेंगे। तो साथियों आज के हमारे ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो आएगा आप लोगों को पहले सूचना प्राप्त होगी। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।